अब मामला ये है कि पिछले कुछ सालों से जब भी दहशत गर्दी में इजाफा देखा जाता है, जब भी हम देखते हैं कि टीटीपी के लिए हमारी जो पॉलिसी है उस पर तनकीद होती है, उस पर सवाल उठते हैं, या फिर इस किस्म की कशीदगी जो अब देखी जा रही है, तो एक इल्ज़ाम जो लगाया जाता है लेफ़्ट राइट एंड सेंटर विदाउट मिसिंग अ चांस, वो ये है कि ये पीटीआई और इमरान खान की पॉलिसी है जिसकी वजह से आज हम दहशत गर्दी में इस कदर इजाफा देख रहे हैं। यानी कि इमरान खान की 2021 की ये पॉलिसी है टीटीपी को रीसेटल करने की, उनसे मुज़ाकरात करने की, जिसकी वजह से ये इजाफा देखा जा रहा है दहशतगर्दी में, और इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं और ये अब आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो नज़र आ रहे हैं। हुकूमत ये बार बार गिनाती है, बार बार इस चीज़ को रिपीट करती है, जब भी उनसे सवाल किया जाता है उनके पास यही जवाब होता है, यही इल्ज़ाम होता है कि ये पीटीआई इमरान खान की जो है 2021 की पॉलिसी थी। ये तो फैक्ट है, ये सबको मालूम है कि इमरान खान जो है वो हमेशा से एडवोकेट रहे हैं कि इनसे बातचीत की जाए, इनसे मुज़ाकरात किए जाएं, इनको साथ बिठाकर इनसे बातचीत करके जो है वो मसले का हल निकाला जा सकता है। इनको रीसेटल करने की पॉलिसी जो है वो इमरान खान लेकर आए 2021 में, जब अमेरिका ने इनखला किया अफगानिस्तान से, और ये इमरान खान की पॉलिसी कल भी थी, आज भी वो यही बात करते हैं और पिछले 15 साल से वो इसी को एडवोकेट कर रहे हैं। तो ये तो एक फैक्ट है कि ये उनकी ख्वाहिश है कि इस तरह से जो है इन मामलात का हल, वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि इस तरह से मामलात का हल जो है वो निकाला जा सकता है। तो आज हुकूमत ये कहती है कि ये इमरान खान की पॉलिसी है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी में इस कदर जो है वो इजाफा हो रहा है, लेकिन इवेंट्स जो हैं वो कुछ और ही बताते हैं। PMLN लेड जब PDM गवर्नमेंट आई 2021 के बाद, तो उनके ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट्री मीटिंग्स, बयानात, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने उसी पॉलिसी की तायीद की जो रियासती पॉलिसी थी टीटीपी को रीसेटल करने की, उनसे बातचीत करने की, उनसे मुज़ाकरात करने की। वो पॉलिसी जो है वो उन्होंने कंटिन्यू रखी, और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें ये ऑन रिकॉर्ड जो है उस वक्त की मौजूद हैं। उनके वज़रा के बयानात जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उस वक्त के अखबारात की रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि किस तरह से उस वक्त की PDM ने भी इसको कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू ये रही पॉलिसी टिल द टाइम बाजवा, जनरल बाजवा वॉज द चीफ। ये उसके बाद जब फ़ौज की कमान जो है वो बदली और जनरल आसिम मुनीर जो है वो उन्होंने ये कमान संभाली, तब ये अपीज़मेंट की और बातचीत की जो पॉलिसी है उसको तर्क किया गया। उससे पहले तक यही पॉलिसी थी। और जब ये पॉइंट आउट किया जाता है, जब ये सवाल किया जाता है हुकूमत से कि ये तो इमरान खान का बिलीव था या इमरान खान की ये पॉलिसी थी, तो आप कंटिन्यू करते, इसको ये मुज़ाकरात की और ये रीसेटलिंग की जो पॉलिसी है आप इसको तर्क कर देते। आपके पास ये मौका था, तो वो आए बाएं शाए करते हैं, बात को घुमा देते हैं और इसका कोई जवाब जो है वो उनके पास नज़र नहीं आता। लेकिन कल तो हद ही हो गई। राना सनाउल्लाह ने तो बात घुमाई नहीं, उन्होंने तो वो ब्लैंकेट डिनाइल में जो है वो चले गए। इनके हवाले जितने सारे गलत, बिल्कुल बेबुनियाद, ये सारा गुमराह जो है वो ये सारा आपने जिन चीजों का हवाला आपने मुझे दिया है ना वो सारी गलत है। आपने बढ़ दी है तो गलत है, गलत वोट हुआ है। एक इंटरव्यू में महर बुखारी के साथ जब वो महर बुखारी ने सवाल किया कि इमरान खान अब ये कहते हैं कि मुझे आप रोल पे छोड़ दें तो मैं जो हूँ वो जाके ये मसला हल करा लूँगा, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये उन्हीं का तो पैदा किया हुआ मसला है। जब महर ने कहा कि कैसे भाई ये उन्हीं का पैदा किया हुआ मसला है, आप कह रहे हैं उन्हीं की वजह से ये दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है, इतने उरूज पर है, तो उन्होंने कहा ये उन्हीं की तो पॉलिसी थी कि इनसे बातचीत करें, इनको यहाँ लाके रीसेटल करें। उन्होंने रीसेटल किया और देखें इसकी वजह से जो है वो अब दहशतगर्दी में इस कदर जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। तो महर ने उनको फैक्ट्स के साथ डॉन की, ट्रिब्यून की कुछ खबरें दिखाई, कुछ बयानात उनके वज़रा के दिखाए कि ये आपकी भी पॉलिसी थी, आपने भी इस पॉलिसी की तायीद की थी। आज आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप किसी एक शख्स पे या एक जमात पे जो है इसका इल्ज़ाम आप लगा दें। तो उन्होंने कहा कि ये जो सारी खबरें आप दिखा रही हैं, ये डॉन, ट्रिब्यून, ये तमाम नामवर अखबारात की रिपोर्ट जो आप दिखा रही हैं, ये सब झूठ है। उन्होंने कहा ये सब फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। और बार बार इंसिस्ट करने पे महर ने जब उनसे पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि ये अखबारात की जो लिखा है ये झूठ लिखा है, बिल्कुल ये फेक है, ये झूठ है, ये एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। तो इस किस्म के ब्लैंकेट डिनाइल में जो है वो राना सनाउल्लाह नज़र आए। और राना सनाउल्लाह मैं इसलिए हैरान हूँ क्योंकि यूजुअली वो बड़ी दलील से जो है वो बात करते हैं।
बल्कि वो मुझे इसलिए भी पसंद हैं क्योंकि वो अपनी और अपनी हुकूमत की कोई भी गलती या कोई गलत पॉलिसी जो है उसका एतराफ़ भी जो है वो अक्सर कर लेते हैं। तो या फिर एक कन्वेंशनल पॉलिटिशियन की तरह अगर उनके पास कोई जवाब नहीं भी होता तो वो बड़ी खूबसूरती से जो है बात को घुमा भी देते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ना बात घुमाई, ना कोई दलील दी, उन्होंने ना अपनी गलती मानी, उन्होंने एक ब्लैंकेट डिनाइल में जो है वो चले गए। और मामला यही नहीं रुका, बल्कि जब मेहर ने कहा कि भाई आपके इंटरव्यूज़ हैं, आपके वज़रा के बयानात हैं जो मैं दिखा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, आजकल तो एआई से जो है वो आप कुछ भी बना लें। तो मतलब इस लेवल का डिनाइल जो है वो नज़र आ रहा है। अब कुछ ज़रा फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि आज के फैक्ट्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में मैं देख रही थी शहजाद इकबाल के साथ, जो हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर थे टू काबुल, मंसूर अहमद खान। उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लियरली जो है वो उन्होंने ये बताया कि रीसेटलमेंट की पॉलिसी पीटीआई की और उसके बाद पीडीएम की थी, लेकिन ऐसा कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी शख्स को यहाँ लाकर जो है वो टीटीपी के यहाँ पर बसाया गया हो, यहाँ पे रीसेटल किया गया हो। तो उन्होंने बहुत क्लियरली जो है वो इस बात का इजहार किया कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हाँ, पॉलिसी जो है वो ज़रूर थी, उन्होंने इस बात का इजहार किया, बल्कि उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी, ये जो बातचीत हुई थी, ये जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तानी वफ्द की टीटीपी से, ये तो मीटिंग भी जुलाई 2022 की थी जब पीडीएम हुकूमत थी। तो इस बात का भी उन्होंने ये बात भी जो है वो उन्होंने उस इंटरव्यू में मेंशन की थी। सेकेंडली, रिसेंटली तलाल चौधरी से जब पूछा गया कि भाई आपके वज़रा ने, आप उनके बयानात हैं, आप लोग ने क्यों इस पॉलिसी को इंडोर्स किया, आप लोग ने क्यों कंटिन्यू किया, क्यों स्टैंड नहीं लिया कि मुज़ाकरात या बातचीत या अपीसमेंट को तर्क करना है और रीसेटलिंग की पॉलिसी हम नहीं अपना सकते, आप तो ख़ुद उसमें शरीक हो गए। तो उन्होंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने कहा कि माजी की बातों को भूल जाएं और अब जो हो रहा है उस पर फोकस करें, आज की जो पॉलिसी है उस पर जो है वो ध्यान दें। तो उन्होंने भी कोई इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये उनकी पॉलिसी थी और हमारी पॉलिसी नहीं थी, ऐसा कुछ डिनाई जो है वो उन्होंने नहीं किया। थर्डली, मोहम्मद मालिक जो हैं वो अपने शो पे इस बात को मेंशन कर चुके हैं कि जब जनरल बाजवा से उनकी एक दो मीटिंग्स हुई तो उन्होंने, जनरल बाजवा ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये पॉलिसी थी, लेकिन ये पॉलिसी कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। सिर्फ यही नहीं, जनरल बाजवा ने ये भी कहा उनको कि मैं पार्लियामेंट में आके ये बताने को तैयार हूँ, ये क्लैरिफिकेशन देने को तैयार हूँ कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, किसी बंदे को यहाँ पर नहीं कराया गया। तो ये भी मालिक जो है, मोहम्मद मालिक जो हैं वो बता चुके हैं। सो अब बात यह है कि अगर ये उस वक्त की पॉलिसी थी जिसमें लोगों को यहाँ लाकर बसाया गया, रीसेटल किया गया, ये इमरान खान की पॉलिसी थी मुज़ाकरात की, यहाँ लोगों को लाने की, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब दहशतगर्दी में इस कदर जो है वो इजाफा देखा जा रहा है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और ये उस वक्त की पॉलिसी की वजह से है, तो कोई नंबर्स होंगे, कोई सबूत होगा, कोई रिकॉर्ड्स होंगे, कहीं रिपोर्टिंग हुई होगी कि ये इतने लोग हैं, इतनी तादाद है और ये इस इलाके में लाके बसाए गए हैं और इस तारीख को जो है वो इनको लाया गया था। तो कोई तारीख, कोई इलाका, कोई नंबर कुछ तो मौजूद होगा इनके हवाले से। इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के पास, केपी के सहाफ़ियों के पास कहीं रिपोर्ट हुआ होगा, कोई रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होगा कि ये रीसेटलमेंट के नतीजे में आखिर क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग, कहाँ बसाए गए वो लोग, कौन थे, कितने लोग थे, उनका नंबर क्या था, उनका इलाका क्या था, कोई रिकॉर्ड जो है वो तो मौजूद होगा। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो है वो इतने अरसे में सामने नहीं आई है। सिर्फ बातों की बिना पर, बयानात की बिना पर हम देखते हैं कि ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कोई रिकॉर्ड और कोई रिपोर्ट्स जो हैं वो इस हवाले से मौजूद नहीं है।